हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार की कुछ अति महत्वपूर्ण योजना लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह हमारा केंद्र सरकार पर जो योजना है ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। देखिए, आज योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। तो मिशन इंद्रधनुष योजना है यह 25 दिसंबर 2014 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, जो 7 रोगों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे डिप्थीरिया है, टेटनस है, पोलियो है, तपेदिक इत्यादि रोगों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। चलिए, अगली योजना है इसी से संबंधित योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना 2। तो यह प्रभावी हुई थी। कब हुई थी लागू? तो यह हुई थी 2017 को। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना है इस योजना का उद्देश्य है। चलिए, अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना 3। तो यह प्रभावी हुई थी 2020 और 21 को। केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष 3 लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य असंगठित और आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है। चलिए, अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना 4। तो ये कब लागू हुई थी मिशन योजना इंद्रधनुष 4? तो यह हुई थी 2022 को। इसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाना है। चलिए, अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यह योजना हुई थी। कब लागू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। कब लागू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें कौन कौन से मंत्रालय कार्य करते हैं? तो महिला बाल विकास मंत्रालय, इसकी कौन है अभी वर्तमान में मंत्री? तो स्मृति ईरानी इसकी अभी वर्तमान में मंत्री हैं। स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय इसके अधीन है और मानव संसाधन मंत्रालय। चलिए, अगला देखते हैं। अगली योजना हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। तो यह योजना कब लागू हुई थी? सुकन्या समृद्धि योजना तो यह हुई थी 22 जनवरी 2015। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही पार्ट 2 है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है सुकन्या समृद्धि योजना का। चलिए, अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यह कब लागू हुई? तो यह हुई 8 अप्रैल 2015 को। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना का है इस योजना का उद्देश्य है। इसमें कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय इसके अंतर्गत है। और अभी वर्तमान में कौन है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश। चलिए, अगली योजना है हमारी उजाला योजना। तो यह कब से लागू हुई है? तो यह हुई थी 1 मई 2015 को। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के अधीन है। चलिए, अगली योजना है हमारी अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना कब लागू हुई? तो यह हुई है 9 मई 2015 को लागू हुई है। इसमें क्या है? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन क्या है? इस योजना का उद्देश्य है। मंत्रालय वित्त मंत्रालय के क्या है? ये अधीन है अटल पेंशन योजना। कब लागू हुई थे? तो यह लागू हुई 9 मई 2015 को। चलिए, अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू हुई है 9 मई 2015 को। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा इस योजना का उद्देश्य है। इसमें जो 330 रुपये सालाना का प्रीमियम होती है। और इसके कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन है।
चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना कौन सी है? तो अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये लागू हुई थी 9 मई 2015 को। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना, जिसमें आपको 2 लाख 2 लाख का मुआवजा उपलब्ध कराना है। चलिए इसकी प्रीमियम राशि क्या है? तो 12 रुपये वर्ष है। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रुपये वर्ष है। चलिए अगली हमारी है स्मार्ट सिटी योजना। तो स्मार्ट सिटी योजना ये लागू हुई थी 25 जून 2015 को। 2015 से 2020 तक देश में स्वचुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है इसमें? तो शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। तो अब शहरी विकास मंत्री कौन है? तो है हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो स्मार्ट सिटी योजना कब लागू हुई है? तो यह हुई है 25 जून को लागू हुई थी 2015 को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला योजना है अमृत योजना। तो यह कब लागू हुई है? तो यह लागू हुई है 25 जून 2015 को। यह भी योजना क्या है? 25 जून 2015 को लागू हुई है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। मंत्रालय कौन है? तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय इसके अधीन है, अमृत योजना के अधीन। चलिए अगली हमारी अमरूद 2 पॉइंट है। तो ये योजना कब लागू हुई? तो यह योजना हुई है 2021 को। सीधा प्रश्न बनेगा अमरूद जो 2 योजना है वो कब लागू हुई है? तो यह हुई है 1 अक्टूबर 2021 को लागू हुई है। चलिए अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो यह कब से लागू हुई है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना यह लागू हुई है 25 जून 2015 को लागू हुई है। सभी बेघर और घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना क्या है? इस योजना का उद्देश्य है। चलिए अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, या इसको ऐसे बोल सकते हैं ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये योजना कब से लागू हुई है? तो यह हुई है 20 नवंबर 2016 को। सभी बेघर जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना। यह ग्रामीण क्षेत्र से है। अगर ग्रामीणों में मतलब आवास मुहैया कराना इस योजना का उद्देश्य है। मंत्रालय आवास और शहरी विकास मंत्रालय इसके अंतर्गत कार्यरत है। चलिए हमारी अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन कब लागू हुई है? तो यह लागू हुई 1 जुलाई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करना तथा इसमें मंत्रालय कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके अधीन है। और इसके राज्य मंत्री कौन है? तो राजीव चंद्रशेखर इसके राज्य मंत्री हैं। तो देखिए हमने आज आपको कुछ योजना कवर की हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।